जो भूमि है, जो भाई हमारे मनोहर भाई की जो भूमि है, उसको शासन प्रशासन संज्ञान में ले और जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को उसकी जमीन दिलाने का काम करे साथियों। नहीं तो अभी ट्रेलर है साथियों, पिक्चर अभी बाकी है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पुरानी चीजें बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा पुरानी चीजें आप सब लोग को भी पता है साथियों। तो इस मंच के माध्यम से यहाँ सभी सामाजिक संगठन के लोग और सभी लोग उपस्थित हैं। आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, प्रशासन के लोग भी हैं कि उस भाई को उसकी जमीन वापस दिला दीजिए साथियों। जय सेवा, जय आदिवासी, जय बिरसा, जय अम्बेडकर जी। और यहाँ भीमपुर ब्लॉक के और पूरे जिले के जितने भी ऐसे तमाम मामले हैं साथियों, आप ऐसे जमीनी मामलों को लेकर आगे आइए कि पूरा समाज आप लोगों की लड़ाई लड़ेगा साथियों। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेवा, भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 मैं करता हूँ जिला पंचायत सदस्य बड़लिया रामचरण इस्पाचे जी, आप आए और अपने शब्दों से हमारे सगा समाज को प्रेरित करें कि किस प्रकार से हमारे आदिवासियों के साथ शोषण, हनन, अत्याचार, इन शब्दों से किस प्रकार से प्रताड़ित परेशान है। आप आए और अपना दो शब्द से हमारे सगा समाज को संबोधित करें। हेलो 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 सभी इस महाआंदोलन धरना प्रदर्शन में आए हुए सभी क्रांतिकारी साथियों का कोटि कोटि सेवा जोहार, सभी मातृशक्तियों का सेवा जोहार। साथियों, बड़े दुख की बात है कि हम इस धरती के मालिक, हम आदिवासी इस धरती के मालिक होने के बावजूद आज हमारे साथ आए दिन अन्याय, अत्याचार और शोषण होते जा रहे हैं। लेकिन हमें भी एकजुट होकर के संघर्ष करना पड़ेगा और जो लोग हमारे प्रति इस प्रकार की विचारधारा, जैसे अभी सीटी वाला कांड आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार लोगों की सोच हमारे आदिवासी समाज के प्रति है कि आदिवासी समाज के लोगों को इंसान भी नहीं समझ रहे हैं, उनके ऊपर लूटा जा रहा है। बड़े दुख की बात है और पूरे मानवता को सर्वसार करने वाली घटना और ऐसी घटना का समस्त आदिवासी समाज घोर निंदा करता है और ऐसे जो आदिवासी समाज के प्रति पूर्ण विचारधारा रखते हैं, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हम लोगों को भी संगठित होकर के इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। और साथियों, दिनों दिन जमीन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं शासन प्रशासन को आगाह कर देना चाहता हूँ कि जितने भी आदिवासियों के जमीनों पर गैर आदिवासियों के कब्जे हैं और जिनके कब्जे हैं, मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ कि आप स्वतः अपने कब्जे हटा लें, नहीं तो अगर शासन प्रशासन अगर नहीं हटाती है तो ये हटाने का काम भी हम लोग करेंगे। साथियों, हमें इसका जवाब पत्थर से देना जानते हैं और आदिवासियों को लड़ाई लड़ने के लिए सिखाने की आवश्यकता नहीं, ये लोग लड़ना भी जानते हैं और गला काटना भी जानते हैं। इसलिए आप सभी से बार बार शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि आप जितने भी आदिवासियों के जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है और गैर आदिवासी जबरन डरा धमकाकर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करके रखे हैं, उनको तत्काल हटाया जाए, क्योंकि ऐसे मामले दिनों दिन और जिस प्रकार जैसे जैसे आदिवासी समाज को आज उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जैसे जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी लड़ाई लड़ने पर भी न्याय नहीं मिलता, तो हमें यह सोचना पड़ेगा और
यहाँ जो वर्तमान सरकार है इसको उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है हमें, तभी हमें न्याय मिलेगा। और हमें एकजुट होना है और गांव-गांव जाकर हमारे समाज को एकजुट करना है, संगठित करना है, तभी हम किसी भी लड़ाई को हम जीत पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही रोकूंगा। उससे पहले यहाँ जो अभी हमारी ग्राम सभा हुई और ग्राम सभा में जो प्रस्ताव लिया गया है उस प्रस्ताव को शासन प्रशासन को हम सौंपेंगे और उस प्रस्ताव पर आप गहन विचार करें और उन्हें हमारे आदिवासी भाइयों की जो जमीन गई है उसको तत्काल मुआवजा देने का काम करें या उनको अतिरिक्त जमीन देने का काम करें। अन्यथा यह लड़ाई बड़े आक्रोश के साथ में और बड़े विशाल रूप में लड़ी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं इस बात को यही रोकना चाहूंगा। हेलो हेलो हेलो। इसके पश्चात मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमेशा हमारी द्वंद्वों से मुकाबला कर चलने वाले प्रदेश संयोजक हमारे मार्गदर्शक श्रीमान चामक सिंह कुमरे आप आए और अपने शब्दों से हमारे सगा समाज को मार्गदर्शन। हेलो, मेरे समाज के सभी प्रियजन, बड़े बुजुर्ग जो दूर दूर गांव पे आज यहाँ पहुंचे, उनका सभी का मैं सेवा जोहार करता हूँ। हमारे युवा क्रांतिकारी साथियों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज आदिवासी समाज के ऊपर जितने भी अत्याचार, शोषण और उनके साथ में जो संकट किया जा रहा है, आने वाले समय में उसका खामियाजा हर तरीके से हम लोग बदला लेकर उनका हिसाब किताब बराबर करेंगे। क्योंकि आज की जो भावी पीढ़ी है वो समझ रही है, उसने कलम चलाना सीख लिया है, उसने बोलना सीख लिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ युवा क्रांति और मीडिया के माध्यम से जो आज हम लोग अपने अपने समाज के अंदर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को कमजोर समझा जाता था और आज उसके साथ में जो अन्याय किया जा रहा है इसका खामियाजा सभी को किसी न किसी माध्यम से भुगतना पड़ेगा। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो जमीनी मामले हैं या शोषण अत्याचार के मामले हैं उनके लिए हमारी लगातार लड़ाई कानून के साथ में हम लोग हमेशा सामंजस्य और सहयोग करते हुए उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारा जो समाज है वो बहुत सीधा साधा भोला वाला है और वह बेटी कर रहा है, कानून कायदे से आपसे हमारा हक अधिकार मांग रहा है, परंतु उसके बाद भी शासन और प्रशासन ने हमेशा हम लोगों के साथ खड़ा किया है। इसी के लिए हम लोग बार बार जो आंदोलन और धरना करके उनको चेता रहे हैं। आज उसी की देन है कि भीमपुर के और इस बैतूल विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे दो जिला पंचायत सदस्य बने हैं वो सिर्फ सामाजिक क्रांति की वजह से बने हैं। तो मित्रों, आने वाले समय में भी हमें विधानसभा और संसद में भी ऐसे ही हमारे प्रतिनिधि को उत्तर भेजना होगा, जिसके कारण हम लोग हमारी बात जो है सही मंच में विधानसभा में रख सके। आज वर्तमान समय में हमारे डीसीसी जो
संहिता के बाद जो की जा रही है वह हमारे आदिवासी समाज के रूढ़िगत परंपरागत जो रूढ़ी प्रथा है, हमारे धार्मिक पद्धति है, उनके जो प्रबंधन के लिए व्यवस्था बना के दी गई थी, उसका ये सीधा स्थापना करने का प्रयास किया गया। 1984 में 15/4 के तहत हमारे जो आदिवासी समाज के लिए कल्चरल और उसके परंपरागत निर्वहन के लिए जो प्रावधान किए गए थे, उसका पूर्ण पालन करने के लिए राज्यपाल और माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को ये कहा गया था कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए आपको ये रूढ़िगत विधि संहिता उसको लागू करना पड़ेगा। परंतु हमारे विधि विभाग की ओर से इसके लिए ना तो कभी किसी राज्यपाल महोदय ने और न ही किसी राष्ट्रपति महोदय ने और न तत्कालीन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की और न इसको प्रयास किया, क्योंकि रूढ़िगत प्रथा जो है वो विधि विभाग के माध्यम से 1992 में प्रस्ताव लाया गया, किताब लिखी गई, परंतु उसको अब तक भी कानूनी अपनी जामा पहनाने का जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया। ये हमारे आदिवासी समाज के साथ एक धोखा और छल था। आज यदि अगर वो प्रावधान लागू हो जाता है तो उसको हमारे इस यूसीसी के माध्यम से खत्म कर सकते हैं, परंतु यदि ये कानून पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग यूसीसी जो समान नागरिकता संहिता है उसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। हम लोग लगातार हमारे क्षेत्र या प्रदेश स्तर से अगर इन कानून का विरोध करते हैं तो हमारी जो जल जंगल जमीन की व्यवस्था है जो पुरातन समय से चली आ रही है, वो व्यवस्था आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के काम करें। मित्रों, आज हमारे यहाँ बैतूल के अंदर तमाम ऐसे जमीन जो अब तक कोर्ट में लंबित है, तहसील में लंबित है, एसडीएम कार्यालय में लंबित है, उनका तत्काल निराकरण कर हमारे आदिवासी समाज से जो सीधे साधे भोले वाले हैं आदिवासी, उन लोगों की जमीन को दिलाने का काम प्रशासन और सरकार के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार बिल्कुल से हमारे सारे युवा है वो एकजुट होकर हमेशा ऐसे आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार। और पूरे मध्य प्रदेश में आज जो क्रांति ले आई है वो सिर्फ युवाओं की आगे आने की मदद से और समाज के लिए चिंता करने की वजह से हो पाई है। धन्यवाद। सेवा जोहार, मेरा क्रांतिकारी। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समाज। अब आमंत्रित करता हूँ नारी शक्ति चिन्मय गंगा नीचे आप आए और अपने शब्दों से नारी शक्ति के सम्मान में दो शब्द आवाज बढ़ाया। आवाज बढ़ा भाई।